दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जियो डिकोड में। दोस्तों, कल शाम को ये खबर आई थी, मतलब पूरे मीडिया में ये चालू है न्यूज़ मीडिया में कि अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील है ना वो हो गई, जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत दिनों से ये चालू था। पिछली बार ट्रम्प के जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर मोदी ने फ़ोन नहीं किया, मतलब मोदी ने फ़ोन नहीं किया इसलिए ट्रम्प ने वो डील अभी तक अमेरिका ने नहीं की थी। देखा जाए ना तो ये जो डील की जो फाइल थी ना वो बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो ट्रम्प के टेबल पर पड़ी थी, पर ट्रम्प जो है ना वो आप जानते हैं कि बहुत इगोइस्टिक आदमी है। तो उनका जो कहना था कि वो मोदी खुद मुझे फ़ोन करेगा और ये तब ये डील साइन होगी। इससे पहले भी उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनका काफ़ी बार ऐसा बयान आ चुका है कि मोदी खुद आएगा, माफ़ी मांगेंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, और उन्होंने 50% तक टैरिफ लगा भी दिया। तो ये डील के बाद जो है ना वो टैरिफ रिडक्शन हो गया है, और अभी एशिया में जापान के बाद हम दूसरा देश है कि जिन पर सबसे कम टैरिफ है, 18%। तो आज वो पहले पढ़ लेते क्या है तो और जान लेते कि इस डील में क्या है। US President Donald Trump announced that the US will cut its tariff on Indian goods to 18%, down from punitive levels that had reached effective rates up to 50%. This reflects both a reciprocal rate drop and removal of punitive duties linked to Russian oil purchase. Indian Finance Minister confirmed the 18% figure publicly, which is widely reported and accepted by the New Delhi. देखिए, आजकल जो है ना वो जो मतलब आपको न्यूज़ में न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ नहीं दिखेगी। जो भी कुछ हुआ है ना अमेरिका के साथ, अमेरिका सीधे जाके एक्स पर डाल देते हैं और आपको वहाँ से जानकारी मिल जाती है। इस डील के बारे में भी उन्होंने कहा, उन्होंने मोदी जी को मैं ग्रेट फ्रेंड बताया, मोदी जी ने उनको बेस्ट फ्रेंड बताया, इंडिया ने भी कंफर्म किया कि ये डील होने वाली है, सब कुछ है। पर बात यह है ना कि मतलब अभी देखिए, अभी हमने थोड़े दिनों पहले मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ की थी, अभी अमेरिका के साथ डील हो गई है। तो इस पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर ये डील हुई तो क्या भारत सच में ट्रम्प के सामने झुक गया है, अमेरिका के सामने झुक गया है, कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये डील हो गई, या क्या मोदी जी ने ट्रम्प की जो कंडीशन है वो सारी की सारी मान ली है, कि क्या हुआ है वो जान लेते हैं। देखिए, पहले जो है ना बात तो ये है कि ट्रम्प पर भी ये जो डील का दबाव था ना ये दोनों देशों पर था। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ भारत ने ही एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, इसकी जो कंडीशंस अगर देखी जाए ना तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ये ज़्यादातर अमेरिका के फेवर में है। पर भारत ये ट्रम्प पर भी ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि एशिया में उनको एक ही देश पर भरोसा था पहले कि हाँ, जो चाइना का काउंटर करने के लिए काम आता था वो था इंडिया। और इंडिया के साथ उन्होंने अपने जो रिलेशन बिगाड़ लिए थे, हमने कुछ नहीं, हमने उसका अपोज नहीं किया, हमने कुछ स्टेटमेंट अगेंस्ट में नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया, हमने साइलेंटली अपना काम करते हैं। तो बहुत सारा प्रेशर अमेरिका पर, मतलब ट्रम्प पर भी था कि आप भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाओ। क्योंकि देखिए, आपके हाथ से यूरोपियन यूनियन चला गया, आपके हाथ से इंडिया चला गया, आपने चाइना के साथ भी अपने संबंध जो थे खराब कर लिए। हाँ, और दूसरा बात, आप जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो देश हो वहाँ पे भी आप अपने जो रिलेशन है उन देशों के साथ खराब कर रहे हैं। तो ऐसी तो बात नहीं ना, मतलब एक बंदा पूरी दुनिया के साथ तो रिलेशन नहीं खराब कर सकता है ना। कोई ना कोई तो आपको दोस्त चाहिए ना, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते थे, यूके और कनाडा। आपने उनके साथ भी एक मतलब रिलेशंस ख़राब कर दिए, वो चाइना की तरफ चले गए। तो ऐसा करते करते मतलब अमेरिका ट्रम्प पर एक तरफ से देखा जाए ना तो बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा था। और दूसरी बात जो है ना तो उन्होंने मतलब देखिए, जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, पूरा यूरोपियन यूनियन और भारत की सबसे बड़ी डील हुई है। पूरा दुनिया के दो सबसे बड़े मार्केट एक दूसरे के लिए ओपन हुए हैं, पर इसमें अमेरिका को कुछ लेना देना ही नहीं था। अमेरिका ना मतलब बीच में मतलब खड़ा था, या उसको कुछ पता था, या उसने कुछ हेल्प की इसमें, या उसने कुछ सजेस्ट किया, नहीं, कुछ भी नहीं। अमेरिका को किसी ने पूछा भी नहीं। अगर आपको ईयू की चीफ का जो बयान याद होगा तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो अभी चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो उनका सही था। पर अभी जो ट्रम्प ने मतलब अमेरिका के साथ जो हमने ये डील कर ली है, तो इसके हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है आज ये जान लेते पहले। रशिया ऑयल परचेस लिंक टू टैरिफ रोल बैक।
Trump say India agreed to stop buying Russian crude, where was a core US demand for rolling back the heavy tariff previously imposed. Some sources indicate that India may still honor existing Russian oil contracts but won't add new orders. Full cessation isn't officially confirmed by New Delhi. देखिए, इन्होंने कहा कि जब ये रशियन ऑयल लेना बंद कर देंगे तब हमारा हम जो है जो 50% टैरिफ है वहाँ पे 18% कर देंगे। उनके हिसाब से तो 25% ही टैरिफ है, टैरिफ और जो 25% है वो उन्होंने पनिशमेंट के हिसाब से लगा दिया। तो हम रशियन ऑयल खरीदते थे। तो रशिया ट्रम्प का कहना है कि इंडिया जो है वो स्टॉप रशियन ऑयल जो परचेस करता है ना वो बंद कर देगा, पर ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी तक न्यू दिल्ली की तरफ से नहीं आया। सीधी सीधी बात है कि ये बड़बोला आदमी अपना मतलब बड़कपन दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। जब ये कंफर्मेशन तभी होगा जब न्यू दिल्ली से ये रिपोर्ट जारी की जाएंगी। और दूसरी बात, थोड़े दिनों पहले ही खबर आई थी कि अभी जो रिलायंस कंपनी है वो रशिया से बहुत सारी मात्रा में रशियन ऑयल ख़रीदने वाली है। तो अगर रशियन ऑयल पर जो है वो मतलब अगर हम नहीं खरीदते तो इस पर रिलायंस क्या आगे चल के ये खरीद पाएगी या उसका क्या होगा वो आगे चल के हमको पता चलेगा। पर अभी तक तो हमारे किसी भी मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ने अभी रशियन ऑयल की तरफ इस डिसीजन को मतलब स्वीकार नहीं किया है। दूसरा है कि $500 बिलियन यूएस गुड परचेजेस क्लेम ट्रम्प फिगर। देखिए, अभी तक 80 बिलियन से $100 बिलियन तक हम अमेरिका के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करते थे। वहाँ से जो चीज़ें आती थी 80 या 100 बिलियन, पर ट्रम्प का कहना है कि अभी 500 बिलियन के तकरीबन की ट्रेड डील होंगी। तो 500 बिलियन में क्या है, ट्रम्प क्लेम्ड इंडिया वुड बाय अप टू 500 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस गुड्स इंक्लूडिंग एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मोर as a part of a broader trade understanding. However, India has not publicly confirmed full scope, timeline, or legal text of this purchase commitment yet, and its feasibility is being questioned by analysts given current trade volumes. इनका कहना है, इन्होंने बताया कि इंडिया 500 बिलियन डॉलर के जो भी चीज़ें वो हमसे परचेज़ करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में, पर हमने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। 500 बिलियन डॉलर का करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा ये अभी देखिए, इसका कोई अभी तक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। जब ये रिलीज़ होगा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ तो इसमें समझ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले। अभी तो ये सिर्फ ट्रम्प बोल रहे हैं। पर दूसरी बात जो है ना, इस पॉइंट में देखा जाए ना तो एग्रीकल्चर भी उन्होंने मेंशन किया है। एग्रीकल्चर पहले जो है ना पीएम मोदी ने कहा था कि हम देश के किसानों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ पे आएंगे तो पहले ऐसा स्टेटमेंट आया और फिर बाद में अगर ट्रम्प यहाँ पे एग्रीकल्चर का मेंशन कर रहे हैं, उनके मिनिस्ट्रीज उनको थैंक यू कर रही है कि अब हमें भारत का मार्केट ओपन हो गया है या हमारे किसानों के लिए उनको भारत का मार्केट ओपन हो गया है, तो इसमें आगे देखने वाली बात है कि क्या मोदी ने समझौता कर लिया है क्या कुछ ने। देखिए, 0% टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर ऑन यूएस गुड्स। Trump also said India would reduce tariff and non-tariff barrier on US import to zero. Official Indian confirmation on this part is absent. ये फिर से ट्रम्प ने कहा, अभी तक भारत का बयान यहाँ पे आया नहीं है। ट्रम्प ने कहा है कि हम आपको 50% टैरिफ था उस पर कम करके हम 18% 18% टैरिफ हम आपको 18% टैरिफ जो है हम आप पर लगा देंगे। पर अमेरिका की जो भी चीज़ें इंडिया में आएंगी बेचने के लिए तो आप उस पर कुछ भी टैरिफ नहीं लगा सकते। ये पहली कंडीशन हो गई जो अमेरिका फेवर में। ऐसा कैसा, मतलब उनका जो पूरा सामान आएगा उस पर कुछ भी टैरिफ नहीं लगेगा, 0% टैरिफ लगेगा। और दूसरा जो है ना, इस पर कॉन्टेक्स्ट है रिएक्शन। Markets reacted positively. Indian financial markets like the Nifty index and the rupee strengthened after the announcement, reflecting relief at tariff relief and reduced the trade tensions. Skepticism and questions. Analysts and option voices in India are pushing for clarity on key terms such as Russian oil commitments, exact tariff scheduled on US goods, and how and when $500 billion target would unfold. जब से ये खबर आई है शेयर मार्केट पॉजिटिव हो गया है, रुपीज़ में जो है वो कुछ पैसे से बढ़ोतरी हो गई है और रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये खबर आने के बाद से ये जो है ना अपने इंडियन मार्केट में चालू है। पर दुख की बात ये है ना दोस्तों कि देखिए, हम समझ सकते हैं कि इंडिया जो है अभी वो 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है।
अमेरिका जो है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमारा और अमेरिका का जो है ना वो कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, ना टेक्नोलॉजी में है ना मैन्युफैक्चरिंग में है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच में बता रहा हूँ। पर हम फिर भी उस बंदे ने हमने अभी तक जिस तरीके से इस चीज़ को संभाला था ना, मेरे लिए वो चीज़ बहुत बड़ी थी। अभी तक इंडिया जैसे शांति से अपना काम कर रहा था, ये कर रहा था, अभी ये हो गया कि वो बंदा खुद जाके अपने ट्विटर पे, मतलब एक्स पे पोस्ट कर रहा है कि हमने ट्रेड डील साइन कर ली है, हमने ऐसा किया है, रशिया से ऑयल परचेस करना इंडिया ने बंद कर दिया है, तो हम टैरिफ कम कर देंगे। हमारा किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं था, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था, हमने सिर्फ हमारे देशों के जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे देश की जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए जो भी चीज़ें बेहतर हो सकती थी, जिन चीज़ों में हमारा प्रॉफिट था, हमने वो की थी। उस पर भी अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया था। वो देखिए, मतलब कितनी बुरी बात है कि मतलब अगर आप किसी और देश के साथ कमज़ोर है या फिर आप किसी और देश के पास एब्सोल्यूट पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके मन में आया उसने 50% टैरिफ लगा दिया, उसके मन में आया उसने कल 18% कर दिया। अभी वो बोल रहा है कि हम अमेरिका की जो भी गुड्स और सर्विस प्रोडक्ट्स आएंगे, हम उस पर भारत कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। ये एक तरह से जो है ना, मतलब वो मतलब हमें जो अमेरिका है ना, हमें हमारा उसका डोमिनेंस दिखा रहा है। या पता है जियो पॉलिटिक्स में जब है ना कि कई बार ऐसा होता है कि आपके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे ये पूरा एक शतरंज की तरह होता है, कहीं पे आपको पीछे आना पड़ता है, कभी आपको आगे जाना पड़ता है, ये भी बात है। पर देखिए, ये मतलब हम जो है ना, तो हमारा देश के लोग जो है ना, तो हम बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी लोग हैं। हम ज़्यादा पॉलिटिक्स में या फिर किसी को फंसाने में, किसी को बुली करने में यकीन नहीं रखते, जो इंडियन सिटीजन रहते हैं। तो उस बंदे ने हमको सारी दुनिया के सामने बुली भी कर दिया, हम पर टैरिफ भी ठोक दिए, अभी हम उसका डोमिनेंस दिखाने के लिए ट्रेड डील भी कर दी, उसने खुद अनाउंस कर दी। और आज जाके वो बोल रहा है कि हम टैरिफ भी जो है ना वो कम कर देंगे। मतलब ये तो एक तरह की गुलामी की तरह होगा ना। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, कि हमारे देश में ये जो राजनीति होती है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। अभी देखिए, ये ट्रेड डील हो गई, इंडिया में कुछ अनाउंस भी नहीं हुआ, इंडिया ने इसमें जा क्या क्या होने वाला है ये भी पता नहीं है, कुछ नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है उसने सेलिब्रेट करना चालू कर दिया है कि मतलब सेलिब्रेट करना कि आपने बहुत कमाल की बात कर दी है, हमने इस बंदे के साथ डील कर दी है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इससे ऐसी डील तो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी की है ना, मदर ऑफ ऑल जिसे कहते हैं। तो ऐसा करना चालू कर दिया। जो अपोजिशन में पार्टी है ना, वो क्या करती है कि वो मतलब गवर्नमेंट को किस तरह से क्रिटिसाइज कर सकती है, किसी भी मतलब गवर्नमेंट कहाँ पे अटकती है, गवर्नमेंट क्या मतलब कैसा क्या है कि हम किसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अच्छी बात हुई तो भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर गलत चीज़ हुई वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी तक इन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रम्प के साथ डील क्यों नहीं कर पाई, अभी हुई तो वो बोल रहे हैं कि आपने डील की है तो वो बंदा क्यों बता रहा है, आप क्यों नहीं बता सकते हैं, आपको बताने में क्या हर्ज है। समझ में आ रहा है ना कि जो अपोजिशन जो है ना, वो ना अपोजिशन का काम कर रहा है ना गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट भी इतना अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर, ये भी बात समझ में आता है। हम कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, हम कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश नहीं है। हम में भी मतलब हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट्स, मतलब ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, हम इस पर अमेरिका पर या बाकी के देशों पर इस पर डिपेंडेंट है, तो हमें पूरा का पूरा दुनिया को समझ कर चलना पड़ता है। पर देखिए यार, कितना भी हुआ ना, मतलब एक तरह से ये जो है ना, मुझे लगता है कि यार ये गुलामी की तरह हो गया कि वो बंदे ने जो कह दिया, अगर उसने कह दिया कि कल 18% टैरिफ लग जाएगा, इसमें सेलिब्रेट करने वाली क्या बात है। ये बात अच्छी है कि एशिया में सबसे ज़्यादा जापान के बाद हम 2 नंबर पर आते हैं कि उस पर हम पर सबसे ज़्यादा कम टैरिफ है।
ये अच्छी बात है। पर सेलिब्रेट करने वाली बात क्या है कि उस बंदे के पास उतना पावर है, पहले उसने 50 कर दिया, फिर उसने 18 कर दिया। अब सेलिब्रेट भी अगर 0% भी टैरिफ कर देता था ना, तब भी ये जो चीज़ है ना, तो ये सेलिब्रेट करने वाली होती नहीं, क्योंकि वो ऐसा क्या है अमेरिका कि वो हम पर टैरिफ लगा रहा है। वो तो सीधी सीधी दिखा रहा है ना कि मैं जो हूँ, मैं राजा हूँ और आप जो है वो गुलाम है मेरे, या जो है प्रजा है। मैं जहाँ जिस तरीके से चाहूँ मैं उस तरीके से चला सकता हूँ आपको। दुनिया को बेसिकली ऐसा, चाइना पर 34% टैरिफ है। चाइना इस चीज़ को हैंडल कर सकता है, वो 34 लगा सकता है, वो भी 34% टैरिफ लगा देता है अमेरिका के ऊपर। चाइना कर रहा है ना, तो हमें भी ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए। पता है कि हम इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, पता है हमको बहुत टाइम लग रहा है, पर हम बेसिकली कर तो रहे हैं। और मुझे ये जो डील है ना, तो इससे पहले जो डील होने से पहले की जो कंडीशन थी ना, मुझे वो ज़्यादा सूटेबल लग रही थी। क्योंकि अमेरिका कुछ भी बोल रहा था, हम रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, हम अपने जो अलग रास्ते, हम अपने सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। और वहाँ पे जो है ना, हम अपना बहुत बढ़िया से काम कर रहे थे। और दुनिया को एक मैसेज जा रहा था कि अगर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो अमेरिका, और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी वो अमेरिका के साथ ऐसा खड़ा, अमेरिका के अगेंस्ट में खड़ा होकर ऐसा बिजनेस कर सकती है, या फिर इतना निगोशिएशंस कर सकती है। एक जो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर है, वो ट्रम्प का फ़ोन तक के नहीं उठाते। ये जो मैसेज है ना, ये बहुत लाउड एंड क्लियर था सारी दुनिया के लिए। और ये बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो यूरोपियन यूनियन जो एक साथ में आया है ना, वो ट्रम्प की बोली की वजह से ही आया है। और उन्होंने हमको देखा है, हमको ऑब्जर्व किया है। अगर इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि मुझे ज़्यादातर ये बात पसंद नहीं आई है। और वो टैरिफ कम हुआ ज़्यादा हुआ, इससे सच बिजनेस पर फ़र्क पड़ेगा, ये बात सच में है। जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, ये भी बात सच में है। पर देखिए यार, किसी अगर हम इस देश के नागरिक हैं ना, तो हमको अपने प्रॉफिट से ज़्यादा पहले जो है ना, वो देश को प्राथमिकता पहले देनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा मदर ऑफ ऑल डील पे, वो जान लेते हैं। इंडिया बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेस आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग यूएस डील। इंडिया लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रेड प्लेयर, सो यू मे ऑफर बेटर टर्म्स। पॉलिसी अलाइनमेंट प्रेशर, इफ इंडिया एक्सेप्ट टैरिफ कट्स ऑयल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स इन यूएस डील, यू मे डिमांड सिमिलर कंसेप्शन। अगर भारत ने अगर अमेरिका के साथ नो टैरिफ पर डील की है, तो ये ईयू भी मतलब ऐसी डिमांड कर सकती है। अस फास्टर मोमेंटम सक्सेस विद यूएस डील कैन स्पीड अप ईयू टॉक्स बिकॉज ट्रस्ट इंक्रीज। जो डील है मतलब ये जल्दी हो गई तो वो भी जल्दी हो जाएंगी, इस पर इसकी जो स्पीड है ना वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।